ठीक है सर। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट है। कल हमने मींस प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है परमुटेशन का टॉपिक स्टार्ट किया। परमुटेशन को हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन 6.2 का पेज नंबर 186 पे है कर लिया। आज हमारा टारगेट क्वेश्चन नंबर 3 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट्स हैं। ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। गिनती के आम जो उसूल व ज़वाबित है उसके मुताबिक इनको प्रूव करें। परमुटेशन है, n है, r है, मींस परमुटेशन n r। दूसरी वैल्यू है n यहां पे, फिर इन द ब्रैकेट, क्योंकि परमुटेशन है ऊपर भी वैल्यू होती है, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू, तो मैं इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिख रहा हूं। n-1 here and r-1 here। ओके, वो कहते हैं इनको आपस में प्रूव करें। है अजीब और गरीब बात, इधर n भी ठहरा है, परमुटेशन n-1 r-1 इसके बराबर हो जाए। अब माइंड में एक बात रखें, लेफ्ट हैंड साइड सिंपल परमुटेशन है, राइट हैंड साइड कुछ और है, चेंजिंग है, चेंज ऑफ परमुटेशन है। कुछ n भी बात है, n मींस नंबर ऑफ वैल्यूज, n है यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे परमुटेशन की अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू कोई और है। ये आम हमारा फार्मूला है, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ये क्या है। ये n फैक्टोरियल ओवर n r होल का फैक्टोरियल है। मींस इसको जब हम राइट हैंड साइड लेंगे प्रूफ स्टार्ट करते हुए, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, जरूरी बात है, परमुटेशन खत्म करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो हल करते करते हमारी ये शेप आनी चाहिए, क्योंकि p तो खत्म हो जाएगा, परमुटेशन खत्म हो जाएगा, ये शक्ल आ जाए, ये वैल्यू आ जाए, इट मींस ये यही p n r है। और ये ठहरी है तो इसको एक्सपेंड करें तो ये आता है। तो हम पहले से ही राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करें तो हमारा टारगेट बन गया कि हमारा टारगेट ये है, हमने ये चीज लानी है, ये आ गई तो ऐसे तो p n r आ गया। राइट बॉयज, वी टेक तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों करने की जरूरत नहीं है। वी टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कुछ सॉल्वेबल चीज है, हल करने के बराबर है। n-1 r-1 which means n ठहरा out of the bracket, n-1 factorial over, डायरेक्टली कर रहा हूं बेटा, n-1 ये r-1 है तो ऊपर माइनस की वजह से दोनों माइनस हो जाएंगे, -r+1। मानते हो बात को, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, n-1 -r-1 दोनों की साइन चेंज होगी, -r+1। ये आपका यही फार्मूला यूज हुआ है। n इंटू ऊपर n-1 बच गया, होल का फैक्टोरियल इसके साथ आ गया, n उसके साथ और जिसके साथ भी आप समझे, n उसके साथ या वो n के साथ, -1 से +1 कैंसिल, आफ्टर कैंसिलेशन n-r बच गया फैक्टोरियल, और ये n इंटू n-1 ठीक है, एक्सपेंड है, हम इसको वापस कर लेंगे, बंद कर लेंगे तो बिल्कुल ये n फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं नॉमिनेटर में, और n-r पहले से आपका बचने के बाद आ चुका है डिनोमिनेटर में, और हमने पहले से जहन में सोच लिया था कि ये आनी चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, विच इज परमुटेशन n-r। आप लोग ने क्या लिया था, राइट हैंड साइड, और आ क्या गया लेफ्ट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइडों के आंसर बराबर है, तो p-n-r इज इक्वल टू n p-n-1 r-1 प्रूव्ड। स्टार्टिंग दी उसने कि दो परमुटेशन लेफ्ट राइट पे दी, तो हम कैसे करेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट देगा वो आपको थोड़ा सा टफ टाइम देगा, सीखने वाला क्वेश्चन है वो भी राइट लेफ्ट हैंड साइड पे p-n-r देख रहे हैं ना, p-n-r मीन क्या जवाब हमारा आएगा, n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल, लेकिन राइट साइड पे दो वैल्यूज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, p-n-1 और r प्लस फिर r बाहर है, ब्रैकेट में परमुटेशन है, n-1 है, r-1 है बेटा, यस सर। उसी तरह की वैल्यू फिर आ गई, लेकिन अब जब में प्लस भी है तो दो परमुटेशन डिफरेंट किस्म की वैल्यूज मिलकर इसमें आ जाए, देखते हैं कैसे। अगेन वी टेक right hand side, because right hand side he solved
होने के काबिल है, सॉलेबल है। n-1 लिखा, r प्लस r परमुटेशन n-1 r-1 4 हो रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, साथ चले ना, फैक्टोरियल चलाएं। n-1 होल का फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस r। ऊपर वाले के फिर नीचे ऐसे नहीं कि r फैक्टोरियल, नहीं मैंने ये नहीं कहा हुआ। ऊपर वाले का फिर ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, होल का फैक्टोरियल, दैट इज प्लस ये r ठहरा हुआ है। और इसकी जब हम परमुटेशन ओपन करेंगे तो n-1 का फैक्टोरियल n-1 माइनस r प्लस 1, जिस तरह आपने पहले किया। तो इस तरह जब बार बार प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपकी जो गलती होती है आप खुद ढूंढ लेते हैं, ऐसे तो नहीं आया था, हमने जो प्रैक्टिस की थी। ये कैंसिल होने के बाद दरमियान में प्लस है तो आप समझ चुके हैं कि इनका एलसीएम भी आएगा, इकट्ठे हुए इनका हम एक बटा में ले जाएंगे। हमारा टारगेट फिर यही है, n फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल बच जाए, बाकी हर चीज कट जाए। जी n-1 है फैक्टोरियल नॉमिनेटर, यहाँ इसको तरतीब दे दो। ये n-r-1 है, एक कम, n-r से एक कम है, मीन्स -r में इधर ले आया, 1 इधर ले आया, तरतीब दे दी। यहाँ पे हम आ रहे हैं, ये r बचा हुआ है, इसके साथ n-1 है होल का फैक्टोरियल, और ये कैंसिल होने के बाद आपके पास बची वैल्यू n-r। हमने कॉमन लेना है पहले, क्योंकि फैक्टोरियल के साथ आप एलसीएम नहीं ले सकते, वो बाद में आप लेंगे, इंटीजर्स का एलसीएम लेंगे। ऐसे फैक्टोरियल सारे भागते रहेंगे, आपको वो चीज नहीं आएगी। ऊपर n-1 है, उसका भी फैक्टोरियल, उसका n-1 फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन आ जाएगा, बाहर निकलेगा। सिमिलरली आप नीचे भी कॉमन लेना चाहते हैं, लेकिन ये n-r-1 है और ये n-r है, मुझे इनमें बताएं कौन सा बड़ा है और इनमें से कौन सी वैल्यू दूसरे की तरफ एक्सपेंड होगा। जी ये पहले वाला, ये दूसरे वाला n-r। क्यों? क्योंकि ये तो n-r-1 हो चुका है, n-r खुद आएगा, फिर n-r-1। इसी तरह है कि n फैक्टोरियल है, ये अगली दफा खुलेगा n into n-1, तो -1 में एक कम, तो ये एक कम यही है ना, एक कम। तो मैं वही चीज लिख रहा हूं बॉयज, n-1 होल का फैक्टोरियल ओवर, ये ठीक है, छोटा ठीक होता है, बड़े को उस छोटे तक ले जाना है। अगर ये n होता, n-1 ना होता, ये n-1 है तो इसको n-1 करते, अगर ये n+1 होता तो इसको फिर उस तक खोलते। राइट बॉयज, n-r इंटू n-r-1। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो अपने आप के लिए मुसीबत बना रहे हैं कि छोटी चीज थी 2 में कर दे, भाई कॉमन निकलेगा, खुद ब खुद इधर लिख भी रहे हैं, बाय टेकिंग कॉमन। अब छोटी क्लास नहीं है कि हम कॉमन कभी उसको बताएं कि क्या कॉमन ले रहे हैं, इतना बता दिया, हमारा उस पर एहसान है कि हमने कॉमन बता दिया, कॉमन निकाल रहे हैं। ऊपर नॉमिनेटर में n-1 होल का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल्स वाली चीज ही कॉमन निकलेगी। n-r-1 यहां भी है, n-r-1 यहां भी है, n-r-1 होल का फैक्टोरियल कॉमन हो गए, तो ब्रैकेट में एक चीज बच गई, जहां n-1 गया, ये तो दोनों चले गए, मीन्स वहां 1 बच गया। ओके, और यहाँ पे ऊपर n-1 गया तो r बच गया, n-r बच गया, ये कहां गया, कॉमन निकल गया, आपके पास ये वैल्यू बच गई। और फिर इनका एलसीएम आएगा, ये बात ठहरा रहा, ये फार सॉल्यूशन बाद में आएगा, इसके साथ कोई ना कोई वैल्यू आएगी, n-r-1। हमें ये दोनों नहीं चाहिए, हमें n-1 नहीं चाहिए, हमें n फैक्टोरियल चाहिए। इसका मतलब है इसके पीछे n आना चाहिए, n-r-1 फैक्टोरियल नहीं चाहिए, n-r चाहिए, इस तरह जो था ये चाहिए था, अब आएगा। जी बेटा, मैंने एलसीएम लिया, n-r एक ही है एलसीएम, ये उधर मल्टीप्लाई हुआ, n-r 1 से प्लस कट गया, r बच गया, -r प्लस r कैंसल, ऊपर वैल्यू बच के n, नीचे बच के n-r, ये दोनों ग्रेटर है इन दोनों से, इन दोनों की छोटी वैल्यू इनसे बाद में आने वाली वैल्यू पड़ी हुई है, ये उठाकर इससे पीछे, ये उठाकर इससे पीछे, तो मैं कर रहा हूं यही तरतीब, आप मेरे साथ हैं। हम लिख लेंगे n into n-1, वो जो n बचा है वो इससे पहले लिख लिया,
और ये जो हमारे पास n माइनस आर है बचा हुआ ब्रैकेट में एलसीएम में वो इधर आया और n माइनस आर माइनस 1 हमने इधर लिख लिया। हम इस एक्सपेंशन को जब पीछे रिवर्स करेंगे तो आपका ये फैक्टोरियल n फैक्टोरियल हो जाएगा ना बेटा? बंद किया रिवर्स में, ये भी तो n माइनस आर खुला हुआ है, वापस बंद किया क्लोज किया तो n माइनस आर होल का फैक्टोरियल। और ये तो हमारा टारगेट है, ये तो परमुटेशन है, हम इसको वी कैन राइट इट एज, हम इसको परमुटेशन में, जब परमुटेशन n r इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है ना। और ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड होश में बैठे ना, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और पूरा क्वेश्चन लिख कर प्रूव्ड। एवरीबॉडी क्लियर? टेस्ट में आएगा, पेपर में आएगा, आप इसी तरह कर सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आ जाए इन क्वेश्चन को छेड़ने के बजाय पीछे हम एग्जांपल में कुछ टच करते हैं। तो कोई हमारे पास प्रूफ्स हैं तो हम वो कर लें। जी कुछ नहीं है, एग्जांपल में जो क्वेश्चन है वो भी टॉपिक से अलग है। अब आ जाए एक और छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करके बाद में हम नेक्स्ट जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन नंबर करने वाला हूं 12, ओनली 12। फिर उसके बाद 4, 5, 6 की फिर बात करते रहेंगे। हमारे तरतीब से टॉपिक में है हायर परमुटेशन। ये क्या थी? सिर्फ परमुटेशन। अब हमारा टॉपिक है हायर परमुटेशन। इसका फार्मूला भी आपको आना चाहिए और छोटे सा क्वेश्चन भी है और आगे फिर बहुत ये यूज होने वाली चीज है। हायर परमुटेशन में अब p नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में आएगा, यहां पर n होगा, यहां पर p, q, r, s और भी हो सकते हैं, जितने वैल्यूज आ सकती हैं। मींस अब r की बजाय ऊपर तो n है, n मीन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज बड़ी होगी। ये n p से भी, q से भी, r से भी और s से भी बड़ी होगी, ग्रेटर होगी। जिस तरह यहां मैंने कहा था n ऑलवेज ग्रेटर देन r इज नॉट इक्वल टू r लेस देन नहीं होगी r से, r कैन नॉट बी, मे नॉट बी लेस देन r। तो अब r की जगह पर p, q, r, s 3, 4 दे दिए तो अब आ जाए, अब वो माइनस नहीं होगा। देखें ये बहुत सिंपल है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल। जो आपकी दूसरी वैल्यूज हैं जितनी हैं 2 या 2 से ज्यादा, when 2 or more than 2 r आ जाएंगे, p, q, r वैल्यूज आ जाएंगे, फिर उन सब का फैक्टोरियल। अब ये कहां क्वेश्चन में यूज होंगे? जहां पर इस परमुटेशन का कैसे पता चलेगा वो मैं बात कर रहा हूं। पेज नंबर 186 पे क्वेश्चन नंबर 12 है। कौन गया एवरीबॉडी? ऊपर कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने मुख्तलिफ किस्म के लफ्ज बनाए जा सकते हैं फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। नीचे जो वर्ड दिए हुए उनके लेटर से, वर्ड और होता है, लेटर और होता है। कैट जो है या एप्पल जो है ये वर्ड है, इसमें ये जो 3 है ये लेटर है। ठीक है, अल्फाबेट वर्ड्स भी वही कहलाते हैं, लेकिन यहां पे आप समझेंगे कि पूरे लफ्ज को वर्ड कहते हैं और जो अलग अलग है उनको अल्फाबेट्स के लेटर्स कहते हैं। वो कहते हैं इन लेटर से वो कितने वर्ड्स बन सकते हैं। ऑल इफ द लेटर्स आर टेकन ऑल एट ए टाइम, जिनको एक दफा लिया जाए। तो पहले क्या है हमारा, मैं एक ही क्वेश्चन करके ज्यादा से ज्यादा दूसरा पार्ट कोई करूं फॉर प्रैक्टिस। पहला है बुक वार्म। किसको कहते हैं बुक वार्म? किताबी कीड़ा, बुक वार्म। कैपिटल लिखें सारे, आपकी मर्जी। अब हम इस क्वेश्चन को या ऐसे वर्ड को लिखने के अंदाजों में हायर परमुटेशन में कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने फॉर्मूला इसलिए पढ़ाया कि क्वेश्चन यही सर्च कर रहा हूं। जी बेटा, हियर n टोटल वर्ड्स को कहेंगे, टोटल लेटर्स कर दें क्योंकि उसने लेटर्स कहा। टोटल लेटर्स इज इक्वल टू 8 मीन्स n इज इक्वल टू 8।
टोटल लेटर्स इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू 8 जो कि यहां लगेगा। अब जो मैं चीज लिख रहा हूं दो तरीकों से इसको लिख सकते हैं। एक ये है कि इकट्ठा करके, दूसरा अलग-अलग आपको ज्यादा लाइनें भरने के लिए मैं तरीका बता रहा हूं। बी रिपीट्स बी कितने दफा है? 1 टाइम। हर एक का आप लिखेंगे। ओ रिपीट्स 3 टाइम्स। उधर टाइम्स लिखेंगे, इधर टाइम, क्योंकि एक दफा ही है। के W R और M रिपीट्स 1 टाइम। ओके, ये सब लिखे ठीक है। और ये अगर सारे नहीं लिखते तो क्या लिखेंगे? B K W R M रिपीट्स 1 टाइम। तीनों का एक फिगरा बन जाएगा। और O रिपीट्स 3 टाइम ऐसा हो गया। 3 वाले भी अगर 2-3 होते तो हम O रिपीट्स O P या O R कोई 2 होते तो रिपीट्स 3 टाइम इकट्ठा लिख सकते हैं। लेकिन अच्छा ये है क्योंकि उसमें आप फिर एक ना लिखे उसमें। नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स एंड O नंबर ऑफ वर्ड, जो लफ्ज बनने की तादाद को पूछ रहा है वो आपकी बनेगी 8 ऊपर n की जगह पर, क्योंकि 8 है। फिर ये वही P Q R हो गए। B का 1 टाइम है तो 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे थोड़ा फासले पर। 1 कितने दफा? 4 दफा है। 1 1 1 1 यहां से ही शुरू हुआ था, फिर बाद में 1 नंबर ऑफ वर्ड्स। अब इनको हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो 8 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, डॉट भी दरमियान में लिखता जाना और फैक्टोरियल भी लिखता जाना, एंड 1 फैक्टोरियल। ओके, 8 को हम कितने तक एक्सपेंड करेंगे? बड़े 3। यहां आप सीखेंगे तो अगला चैप्टर 7 आपको फिर इजी, बल्कि इसके बाद कॉम्बिनेशन टॉपिक आपके लिए इजी। 8 7 6 5 4 3 तक हम जाकर रुक जाएंगे। जब 3 तक रुक रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल तो लिख लिया, क्योंकि ये आपस में कैंसिल होंगे। उसमें भी 3 to 1 है, इसमें भी 3 to 1 है। हाँ, 1 फैक्टोरियल या 2 4 कोई और होता उनको बाकियों को सॉल्व करेंगे। ये 1 का फैक्टोरियल 1 1 1 1। अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। 8 को 7 से 6 से 5 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका आंसर हुआ। नीचे 1 है, कोई कैंसिलेशन नहीं होगी, ये नंबर ऑफ वैल्यूज आएगी। 8 7 6 5 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद यू कैन डू इट, राइट बॉयज? सिमिलरली कोई और करने की जरूरत है मुझे बुक कीपर या एप्टपाज या लेटर वगैरह? ठीक। अब आ जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। दरमियान में इनको मैं टाइम जाया नहीं करता हूं। ये आपका जो है चॉइस में नहीं छोड़ रहा हूं, ये आएंगे नहीं। हाँ, इनमें जो मैं देखूंगा एक तो है तो इसी फॉर्मूले के साथ आके हम करा दूंगा। टॉपिक को आगे ले जाए, बहुत सारा कोर्स हमारा रहता है अभी। कॉम्बिनेशन इसको रोक दो, ये अलग कर लो। पॉज के फुल करो।